श्री राधे राधे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों के घरों में सुख शांति हो, सभी प्रेम से रहें। और भक्तों से प्रार्थना है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जितना शेयर किया जाएगा, सब्सक्राइब किया जाएगा, उतना ही YouTube के ऊपर ये चैनल ज़्यादा चलेगा। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आज कथा राजा युधिष्ठिर का सिंहासन पर बैठना, भीष्म पितामह का अंत्येष्टि कर्म करना, अश्वत्थामा के द्वारा परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाना तथा श्री कृष्ण भगवान के द्वारा परीक्षित की रक्षा करना, उसके बाद द्वारिकापुरी को प्रस्थान करना आज की ये कथा है। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा पांडवों ने भीष्म पितामह की मृत्यु पर अत्यंत शोक प्रकट किया। तत्पश्चात श्री श्याम सुंदर ने राजा युधिष्ठिर को समझाया कि हे राजन, संसार में जैसी मृत्यु भीष्म पितामह ने प्राप्त की है, वैसी अन्य लोगों को बड़ी दुर्लभ है। संसार में जिसने जन्म लिया है वह एक दिन मृत्यु का अवश्य प्राप्त होगा। ये विचार करके भीष्म पितामह की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर के संसारी मोह माया में फंसा रहता है तथा श्री हरि भजन से विमुक्त रहता है, अपना जन्म बेकार गवाता है, उसी की मृत्यु पर आंसू बहाना उचित बताया गया है। श्री भीष्म पितामह भगत थे तथा परम धार्मिक थे, इसलिए उनके मरने का शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्णचंद्र के ऐसे वचन सुनकर के राजा युधिष्ठिर ने धैर्य धारण किया। तदंतर उन्होंने श्री मुरली मनोहर की आज्ञा से भीष्म पितामह का दाह संस्कार किया। इसके उपरांत श्री श्याम सुंदर तथा ऋषि मुनियों ने धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर ले जाकर के राज सिंहासन पर बैठा दिया। उस समय महाभारत के कारण पृथ्वी का भार उतर जाने से श्री कृष्णचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न होकर के धर्मराज युधिष्ठिर से इस प्रकार कहने लगे कि हे राजन, तुम धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करके अपने आत्मीय तथा पारिवारिक जनों के साथ राज्य का सुख भोग करके और अपने हृदय में शोक को त्याग करके राज करो। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर को समझाने बुझाने के उपरांत श्री घनश्याम ने उनसे अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया। उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, अब हम द्वारकापुरी को जाएंगे। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी द्वारकापुरी जाने की अभिलाषा कर रहे थे, उसी समय अश्वत्थामा ने अपने मस्तक मुंडन तथा मणि निकाल लेने की लज्जा से शुद्ध होकर के राजा युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव भाइयों को नष्ट करने के लिए पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र पांचों भाइयों को जलाने के लिए अपने 5 मुख बना करके पांडवों के समीप पहुंच गया तथा उसी अस्त्र का एक छोटा सा अंगारा गर्भवती उत्तरा के पेट में भी घुस गया, जिसके कारण उसके पेट में अग्नि की ज्वाला जलने लग गई। उत्तरा उस अग्नि की पीड़ा से व्याकुल होकर के दौड़ी हुई कुंती के पास जा पहुंची। कुंती उसे साथ लेकर के श्री श्याम सुंदर के पास गई तथा उनसे उत्तरा के पेट में अग्नि पीड़ा होने का सब हाल कह सुनाया। उस समाचार को पाकर के भक्त दुख भंजन श्री श्याम जी ने अपने सुदर्शन चक्र को यह आज्ञा दे दी कि तुम तो पांडवों की रक्षा करो
तदुपरांत वे स्वयं एक अंगुष्ठ प्रमाण स्वरूप धारण करके उत्तरा के पेट में पहुंच गए और वहां हाथ में गदा लेकर के घुमाने लगे। उस समय उत्तरा के गर्भ में स्थित परीक्षित ने उस सांवली मूर्ति के दर्शन प्राप्त करके उन्हें अपनी माता के पेट में निवास करने वाला दूसरा बालक समझा। उधर सुदर्शन चक्र द्वारा रक्षा करने के कारण अश्वत्थामा का चलाया हुआ 5 मुख वाला ब्रह्मास्त्र पांडवों को कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सका। ये दशा देख करके अश्वत्थामा ने भी उस अस्त्र की अग्नि को मंत्र बल से बुझा दिया। सूत जी बोले कि ऋषियों, राजा विराट की पुत्री उत्तरा अपने कुल के अभिमान के कारण हरि चरणों में भली भांति विश्वास तथा स्नेह नहीं रखती थी। इसी कारण उसका अभिमान नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का एक अंगारा उसके पेट में चला गया था। उसके बाद कुंती द्वारा प्रार्थना किए जाने पर श्री श्याम सुंदर ने उसकी रक्षा की थी। आज तो जिस समय श्री कृष्ण चंद्र भगवान द्वारिका जाने लगे, भीमसेन, नकुल तथा सहदेव उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए तथा इस प्रकार कहने लगे कि हे दीनबंधो, आपके जाने से हमें अत्यंत दुख हो रहा है। अब यहाँ हमारी रक्षा कौन करेगा? हमें आपके चरण कमलों का दर्शन पाने से जितना सुख मिलता था उतना आनंद इस राज सिंहासन के पाने से नहीं है। अब आपके चरण देखे बिना हम लोग किस प्रकार धैर्य धारण करेंगे? कुंती ने कहा कि प्रभु, अब तक मैं आपको अपने भाई का पुत्र समझती थी, इसलिए आपकी महिमा को नहीं जान सकी। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतार तथा संसारी जीवों की उत्पत्ति, स्थिति तथा नाश करने वाले हैं। महाभारत के युद्ध में मेरे पुत्रों ने आपकी कृपा से ही विजय प्राप्त की है। आप संपूर्ण ऋषि मुनि तथा अपने भक्तों को दर्शन देने, उन्हें भवसागर से पार उतारने तथा धर्म की रक्षा के लिए सगुण रूप धारण करते हैं। अन्यथा आपको क्या आवश्यकता थी जो आप मत्स्य तथा शुक्र आदि का अवतार धारण करते? आपने वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म लेकर के उन्हें बंधन से छुड़ाया है तथा मेरे पुत्रों के ऊपर जब जब विपत्ति पड़ी तभी आपने अपनी कृपा के द्वारा हम लोगों का दुख दूर किया है। मैं ऐसा अनुभव कर रही हूँ कि आप इस राज्य को दे जाने के बाद हम लोगों को भूल जाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे राज्य की इच्छा नहीं है। जहाँ आपका सुदर्शन नहीं रहेगा, जहाँ आपके दर्शन नहीं होंगे, वह सुख तथा राज्य किस काम का है? धन पाने से अभिमान बढ़ जाता है, उस समय आपका भजन नहीं बनता है। यही कारण है कि आप दीन दरिद्रों पर अधिक दया करते हैं। मनुष्य के लिए तो वही कर्म सबसे उत्तम है जिसमें उसे आपका ध्यान बना रहे। राज्य और धन पाने से मनुष्य संसारी सुखों में भूल करके परम पिता परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ देता है। हे प्रभु, आप सबके स्वामी हैं तथा आपको किसी का भय नहीं है। सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आज्ञा से ही दिन रात प्रकाशित करते रहते हैं। यशोदा पर दयालु होकर के आप अपनी इच्छा से ऊखल में बंध गए, अन्यथा तीनों लोकों में ऐसा कौन सा प्राणी है जो आपकी ओर आंख उठाकर भी देख सके? जहाँ काल भी आपके भय से कांपता है, वहाँ आप यशोदा की छड़ी से भयभीत हो जाते थे। आपने भक्तों को सुख देने के लिए संसार में ऐसी लीलाएं की हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी प्रीति आठों पहर केवल आपके चरणों में लगी रहे, हर समय आप ही का ध्यान बना रहे, जिससे मैं भी भवसागर से पार उतर जाऊं। इतना कह करके कुंती भगवान श्याम सुंदर के वियोग के दुख में व्याकुल होकर के रोने लग गई। उस समय श्री कृष्ण चंद्र जी इस प्रकार कहने लगे कि हे कुंती, तुम मेरी माता के समान हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मुझे द्वारिका से आए बहुत दिन बीत चुके हैं, इसलिए अब वहाँ जा कर के सब लोगों को देखना है।
मेरे साथी सात्विकी, उद्धव आदि भी अब घर चलने के लिए शीघ्रता मचा रहे हैं। श्री श्याम सुंदर के ये वचन सुनकर के राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि भाई, तुम अपनी सेना तथा सूरवीरों के साथ श्री कृष्ण जी को यत्नपूर्वक द्वारिका में पहुंचाओ। महाभारत के युद्ध के कारण बहुत से लोग हमारे शत्रु बन गए हैं, इसलिए कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में कोई शत्रु श्री कृष्ण चंद्र जी को हमारा सहायक जान करके उपद्रव खड़ा कर बैठे। राजा युधिष्ठिर की ऐसी आज्ञा पा करके अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र के साथ द्वारिका जाने की संपूर्ण तैयारी कर ली। जिस समय आनंद श्री श्याम सुंदर जी सब लोगों से विदा लेकर के रथ में बैठकर चल दिए, उस समय राजा युधिष्ठिर सहित समस्त हस्तिनापुरवासी त्रिभुवनपति श्री कृष्ण जी के वियोग में विलाप करते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। इस अवसर पर हस्तिनापुर की स्त्रियां परस्पर इस प्रकार कहने लगी कि ब्रज की उन गोपियों के धन्य भाग्य हैं जो त्रिभुवनपति श्री कृष्ण जी के साथ रास लीला करके अपने जन्म को सफल बनाती हैं। उन रुक्मणी आदि 16,108 रानियों के भी बड़े भाग्य हैं जिन्हें ऐसे मनमोहन स्वामी मिले हैं। इस प्रकार स्त्रियां अनेक बातें कर करके श्री श्याम सुंदर जी के ऊपर फूलों की वर्षा कर रही थी। भगवान नंद नंदन उनकी बातों को सुन करके तथा उनके हृदय के सच्चे प्रेम को अनुभव करके अपनी बंकिम चितवन द्वारा उन्हें देखते हुए चले जा रहे थे। उस दिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के वियोग में हस्तिनापुर वासियों को जो दुख हुआ था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान श्याम सुंदर ने जब ये देखा कि सब लोग उनके प्रेम में बड़ी दूर तक साथ चले गए हैं, तो उन्होंने अपना रथ खड़ा करके सबको धैर्य प्रदान करके विदा कर दिया। उस समय सब लोग अत्यंत पछताते हुए हस्तिनापुर को वापिस लौट गए। बोले श्री राधे राधे, बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।